जय माता दी सबको। आज हम बात करते हैं कि आरती कैसे उतारी जाती है। मेरे पास एक प्रश्न आया था जिसमें ये पूछा गया था कि आरती हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें आरती कैसे करनी चाहिए, आरती हमें कितनी बार उतारनी चाहिए, किस देवता की कैसी आरती करनी चाहिए, इस बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। और इस पे आपकी जो लॉन्ग वीडियो है मेरी, वो आपके सामने आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आरती जो है वो भगवान की आरती जो है वो 14 बार उतारी जाती है। भगवान की आरती 14 बार उतारी जाती है। 4 बार तो चरणों की आरती उतारी जाती है, 2 बार तो नाभि की उतारी जाती है और 1 बार मुखमंडल की आरती उतारी जाती है और 7 बार सर्वांग अंग की आरती उतारी जाती है। सर्वांग अंग का मतलब होता है पूरे शरीर की आरती। तो आप कैसे शुरू करेंगे? आप जो सबसे पहले जो आप चरणों की आरती उतारेंगे 4 बार, तो सर्कल बनाते हुए उतारेंगे। यानी आप सर्कल, बड़ा सर्कल जो है ना, बड़ा सर्कल बना के यूँ 4 बार आप चरणों की आरती उतारेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आरती हमेशा खड़े होकर उतारी जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ये भी वर्णित है कि आरती कैसी की जाती है और बैठकर आरती करने से क्या पाप लगता है। तो बैठकर आरती कभी नहीं उतारनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर ही की जाती है, बैठ के आरती नहीं की जाती। तो 4 बार आप चरणों की आरती उतारेंगे, 2 बार आप नाभि की आरती उतारेंगे और 1 बार आप मुखमंडल की आरती उतारेंगे। बड़ा सर्कल बनाते हुए आप आरती उतारेंगे और 7 बार आप पूरे शरीर की, जो भगवान की या देवी की या देवता की, कोई भी आपके इष्ट है, किसी की भी आरती हो, वो पूरे शरीर की। यानी फिर उसके बाद ये टोटल हो गया 14 बार। 14 बार आपकी आरती होती है। और आप कहेंगे अब हमारा पूरा मंदिर है तो मंदिर की आरती फिर हम क्या एक एक देवी देवता की अलग अलग आरती उतारेंगे? देखिए, जो मुख्य इष्ट हैं उनकी तो आप ऐसे आरती उतारेंगे और पूरे मंदिर की जो आरती, ऐसा शास्त्रों में वर्णित नहीं है जो अब मैं बताने वाली हूँ। ये मैं अपने से ही आपको बता रही हूँ जैसा मैं करती हूँ कि पूरा मंदिर है तो पूरे मंदिर की आप 14 बार आरती उतारें, बड़ा राउंड और बड़ा सर्कल देके, क्योंकि और देवी देवता भी साथ में बैठे होते हैं। तो पूरे मंदिर की भी आप 14 बार पूर्ण आरती उतारें, लेकिन आरती आपको खड़े होके ही करनी है, आरती आपको बैठ के नहीं करनी। तो एक तो ये इसका नियम होता है। तो दूसरा कि जब भी आप आरती उतारते हैं तो उसके बाद अगर आप दीपक, फिर आरती का जो आप कपूर से आरती उतारते हैं तो उसको पानी से परिक्रमा दी जाती है। ऐसे आपने चुंगल में पानी ले लिया, आप पूरी परिक्रमा, जैसे जो पंचज्योति करते हैं, वो पंचज्योति से आप आरती जब करते हैं ऐसे उतार के फिर आप सब भूमि पे छोड़ देते हैं जल। तो ये अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, मंदिरों में इसको फॉलो किया जाता है। तो वैसे आपको आरती जो है वो पूरी जो होती है वो 7 बार उतारनी है और 14 बार जो है, 7 बार पूरे मुखमंडल की, 14 बार पूरी आरती होती है। तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आरती कैसे उतारी जाती है। तो ये तो है आरती का नियम। कई लोग क्या है ना कि जो भगवान के आगे दीपक रखते हैं उसी से आरती घुमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आरती हमेशा कपूर की करनी चाहिए। हाँ, जो पंच दीपक लगा के आरती करते हैं, यानी 5 बत्ती की आरती जो होती है ना, उसको बत्ती के साथ किया जा सकता है, लेकिन कपूर की आरती घर में करनी चाहिए। जो दीपक भगवान के आगे रखा है उसको ही उठा के आरती करना निषेध होता है, वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आरती की जाती है।